ये है वन स्टेप शिफ्टिंग। टू स्टेप शिफ्टिंग में क्या होगा कि हम सी को यहां ले आएंगे, डी को यहां ले आएंगे, बी को यहां ले आएंगे, ए को यहां ले आएंगे, कि हमने दो चीजें उठाकर सीधी शिफ्ट कर दी। दिस इज टू स्टेप्स। तो यहां अब जो 28 बिट्स हैं एक तरफ और 28 बिट्स हैं दूसरी तरफ, ये भी 28 बिट्स हैं, ये भी 28 बिट्स हैं की। तो इनमें लेफ्ट शिफ्ट होना है और इस हिस्से में भी लेफ्ट शिफ्ट होना है। अब कितनी बिट शिफ्ट होंगी? 1 स्टेप शिफ्टिंग करें बिट्स की, 2 स्टेप करें, 3 स्टेप करें, उसके ऊपर एल्गोरिदम क्या कहता है। सो अगर तो आपका राउंड है 1 या आपका राउंड है 2 या है 9 या है 16, अगर तो हमारा राउंड 1, 2, 9 और 16 है तो 1 बिट लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा। इनके अलावा कोई भी राउंड है तो 2 बिट शिफ्टिंग होगी। सो अगर राउंड 1 है तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा इस 28 का और इस 28 का 1 बिट। अगर यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 है और ये पहला राउंड है और ये 28 बिट्स हैं, तो ये जो 0 बिट है ये इसकी जगह आ जाएगी और ये फर्स्ट बिट एंड पे चली जाएगी। अगर ये राउंड 3 हुआ तो फिर राउंड 3 में ये दोनों बिट्स उठ के यहां चली जाएंगी और ये वाली बिट इसकी जगह ले लेगी। सो 1, 2, 9 और 16 में 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट है। बाकी तमाम के अंदर रेस्ट ऑफ द ऑल राउंड्स 2 बिट शिफ्टिंग है लेफ्ट पे। तो ये भी एक तरतीब को बदलने का ही अमल है। अब जब हमने ये तरतीब बदल दी है तो ये 28 बिट्स और ये 28 बिट्स ये मिलकर अभी भी 56 बिट्स हैं। अब ये 28 और ये 28 जो 56 बिट्स हैं ये एक और परम्यूटेशन में से गुजरेगी जिसको परम्यूटेड चॉइस 2 कह रहे हैं और ये कंप्रेशन परम्यूटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट करना है इसमें। यहां PC1 के अंदर भी कंप्रेशन हुई है। ये जो परम्यूटेड चॉइस 1 थी इसने भी कंप्रेस किया है क्योंकि इसने 64 में से 56 सेलेक्ट किए हैं। ये जो परम्यूटेशन चॉइस 2 है इसने भी अब कंप्रेस करना है, डिस्कार्ड कर देनी है कुछ बिट्स। तो परम्यूटेशन चॉइस 2 का भी सेट पैटर्न है और वो आपके सामने है। उन 56 बिट्स में से इस तरतीब के साथ बिट्स सिलेक्ट हो जाएंगी। दिस इज द पेट ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ पिकिंग अप दोज बिट्स। सो इवेंचुअली ये वाली 28 और ये वाली 28 ये मिलके वापस 56 बनी। उन 56 में से इस लॉजिक के तहत 48 बिट्स निकाल ली गई। और ये जो स्टेप है ये हर राउंड में बार बार चल रहा है साथ साथ। जब राउंड 2 आएगा तो वही बात, ये जो 28 और 28 बिट्स हैं इन पे लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दोबारा लगेगा। ये ब्लू लाइन जो ड्रॉ हो गई है इसके नीचे राउंड 2 के अंदर लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट दोबारा होगा। परम्यूटेशन चॉइस 1 एक दफा ही होगी, लेफ्ट शिफ्ट जो है वो हर राउंड में बार बार होगा। तो राउंड 2 है तो फिर पिछली तरतीब से अब एक एक स्टेप और आगे शफल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है राउंड 2 की सब की डिफरेंट होगी 48 बिट्स की। राउंड 3 में आएंगे तो लेफ्ट शिफ्ट पिछले पैटर्न को 2 स्टेप्स कर दिया जाएगा। तो जाहिर है उसकी शक्ल एक डिफरेंट निकलेगी, वो एक अलग सब की बन जाएगी और उसमें से फिर इस पैटर्न के ऊपर बिट्स उठा ली जाएंगी। सो ये 48 बिट्स बन गई। तो ये प्रोसेस जो है, जो की जनरेशन का प्रोसेस है, ये तो हमारा हो गया मुकम्मल। ये डेस में अब ऐसे ही हमारा साथ देता रहेगा हर राउंड के अंदर और इधर से हमें 48 बिट्स मिलती रहेंगी।
तो अगर मैं ये पूछूं कि जो की जनरेशन का प्रोसेस है, ये 48 बिट्स तक पहुंचना 64 बिट्स से, ये हमारा मुकम्मल हो गया है डेस्क के लिए एज पर एक्चुअल बेसिस के ऊपर। तो इसमें आपका कोई सवाल इस हिस्से में? इसको हम बोलेंगे हमारा जो की जनरेशन का प्रोसेस है। डज दैट मेक सेंस? सर ये हर टाइम जो है ये रिपीट होगा ये वाला हर उसके साथ क्या अभी? जी, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, दिस विल बी रिपीटेड अगेंस्ट एवरी राउंड। ये बिल्कुल राउंड बेस्ड है। सर, ये वैल्यू डिफरेंट होगी हर बार क्योंकि हमने रैंडम चूज किया था, जो 50 जो अपना 64 बिट थे जो ऊपर चूज किए थे। देखो ये जो है ना, ये हर राउंड के साथ नहीं चल रहा। ये वंस हो गया है शुरू में, ये पर राउंड है। ठीक है सर। ये तो शुरू में जब आपने एक 64 बिट की दी थी और उसमें से 56 बिट उठानी थी, तो ये तब हुआ था। ये जो दो एरोज आ रहे हैं, ये एक दफा हुआ है 56 बिट में बदलने के लिए। जब 56 बिट्स में बदल गया है तो ये PC1 बार बार नहीं होना हर राउंड में। सही, ठीक हो गया। हाँ, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है, ये हर राउंड के अलग अलग हैं और उसी में बताया जा रहा है कि राउंड 1, 2 और 9 और 16 में 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगी। इसके अलावा जितने भी राउंड्स हैं उन सब के अंदर 2 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट होंगी। राइट सर। और ये बस ऐसे ही है। ये की जनरेशन जो है डेस्क के अंदर जो हो रही है, वो सब की सतह तक हमने पूरी डिस्कस कर ली है। इसमें अब कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही है। असल चीज है ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, या इसको अगर हम अलग से हाईलाइट कर लें, ये वो कोर फंक्शन है जहां पे रियल एन्क्रिप्शन परफॉर्म हो रही है। इसको समझ रहे हैं अंदर ये सब कैसे हो रहा है? वापस आ जाइए डेटा साइड पे, जो डेटा का ब्लॉक उठाया था। हमें ये पता है अब की 48 बिट कैसे आ रहे हैं। अब हम डेटा साइड पे वापस आ जाते हैं। डेटा में हमने 64 बिट का इनिशियल ब्लॉक उठाया, उस इनिशियल ब्लॉक की एक तरतीब से परमुटेशन की, जिसको हम इनिशियल परमुटेशन कहते हैं, और उसका एक सेट पैटर्न है, वो हमने ये देखा है। फिर उसमें से 32 बिट्स की लेफ्ट साइड और 32 बिट की राइट साइड पकड़ ली। अब ये जो 32 बिट की राइट साइड है ना, इस पर होना है जो कुछ होना है। लेफ्ट साइड पर कोई चेंज नहीं आ रहा राउंड में। लेफ्ट साइड ऐसे की ऐसे पास ऑन हो रही है नीचे नीचे तक। अब देखें लेफ्ट साइड जा रही है। राइट साइड के बिट्स पर फोकस है और अब हम ये मैरून बॉक्स के अंदर आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एंड यूजर के डेटा का हाफ पोर्शन अभी उठाया है, 32 बिट्स उठाई हैं। अब देखिए 32 बिट्स इधर से आप इनपुट कर रहे हैं 32 बिट्स, और इधर से की दे रहे हैं 48 बिट की, और आगे जाके करना आपने जौर है एक एक बिट को पकड़ के। तो जौर करने के लिए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जितनी बिट्स होनी चाहिए, तो जौर होगा। तो जब आप इनपुट 32 बिट की कर रहे हो तो यहां आपको एक्सपेंशन परमुटेशन करनी है। यू नीड टू एक्सपैंड थिंग्स। तो इन 32 बिट्स को आपको बढ़ाकर अंदर 48 बिट्स में बदलना है, ताकि एप्पल टू एप्पल जौर हो सके। तो पहला स्टेप है जो एन्क्रिप्शन का रियल अमल है, उसमें पहला स्टेप है जौर का ऑपरेशन।
ज़ॉर करने के लिए जो 32 बिट की इनपुट आई है आपके डेटा की 1/2 इनपुट, उसको एक्सपेंशन परमुटेशन दी जाएगी। अब उस 32 में इसका मतलब है 16 बिट्स का इजाफा किया जाएगा तो जाके 48 बिट्स बनेंगी। उसको कैसे करेंगे? अब उसका क्या कुलिया है? वो भी एक फिक्स कुलिया है जी। ये है एक्सपेंशन टेबल, एक्सपेंशन परमुटेशन जो यहाँ होनी है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ बिट्स ऐसी हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है। देयर इज अ सर्टेन रिदम इन इट। कुछ बिट्स को रिपीट किया जाता है बढ़ाने के लिए। मेक सेंस? So you see, these bits are used for expansion. ये आप ही की बिट्स हैं, उनको ट्वाइस इस्तेमाल किया गया है। तो रिजल्टेंटली आपकी 32 बिट की जो इनपुट है वो 48 बिट में इंटरनली थोड़ी देर के लिए बदल दी जाती है। अभी हम सिर्फ राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब इस 48 को और इस 48 को आपस में ज़ॉर किया जाएगा। ज़ॉर का ट्रुथ टेबल अभी हमने देख लिया था। रिजल्टेंटली 48 बिट्स ही मिलेंगी। तो अगर हम यहाँ तक बात को कंक्लूड करें तो हमें यहाँ तक बात क्लियर है टिल दिस पॉइंट। इधर तक यहाँ तक बात क्लियर है ना? ओके। आगे जो चीज आ रही है ना, असल में कहा जाता है कि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है किसी भी साइफर का। मोस्ट critical and mysterious part of any cipher। ये एक ऐसा पार्ट है, अभी तक जितनी चीजें थी उनका आपको कंफर्म आइडिया हो रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, बट जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो इसमें आपको फीलर आएगा कि बनाने वाले ने कुछ छुपाया है हमसे। वो हमें हर चीज खुल के बयान करके आ नहीं गया, और शायद ये वो उसकी मास्टर की है जिससे बनाने वाला चाहे तो उसको की ना भी पता हो तो वो आपके डेटा को जब चाहे डिकोड कर ले। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एस बॉक्स। एस बना है जी सब्स्टिट्यूशन से। अभी तक हम जितना काम कर रहे थे वो परमुटेशन कर रहे थे, तरतीब बदल रहे थे। सब्स्टिट्यूशन भी तरतीब को ही बदलती है, लेकिन इसके अंदर हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस करेंगे। अभी तक हमने किसी इनपुट को किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस नहीं किया। जो बिट पैटर्न्स इन हुए हैं सिस्टम में उनको बस शफल किया है, लेकिन हमने किसी बिट को ऑल टुगेदर किसी दूसरी बिट के साथ रिप्लेस नहीं किया अभी तक।